नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हुजूराबाद के वोटर्स में खुले आम रकम तकसीम, महरूम वोटर्स का सड़कों पर एहतजाज, 6 ता 10,000 रुपए फी वोट, जमहूरियत शर्मसार। धान की खरीदी पर मरकज ने लगाई रोक, सबूत मौजूद। रियासती बीजेपी संजीदा है तो मंजूरी हासिल करने तक भूख हड़ताल करें, वजीर ज़राअत का चैलेंज। धान की काश्त बंद, नई स्कीम का रियासत में आगाज, मरकज का मकतूब पेश करे या फिर इस्तीफा दें, वजीर आला को बी संजय का चैलेंज। गच्चीबौली में जुनूनी आशिक का खातून पर मौलिक हथियार से हमला, हालत नाजुक। जुबली हिल्स कातिलाना हमले का जख्मी इलाज के दौरान फौत। और शहर में बड़े पैमाने पर गांजा, ममनुआतियात और गुटकों के खिलाफ पुलिस का सख्त क्रैकडाउन, मुख्तलिफ जोन्स में भारी मिकदार में जब्ती। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम हो चुका है, लेकिन दूसरी सरगर्मियां बराबर जारी हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक TRS पार्टी और BJP रकम बांटने में एक दूसरे पर सबकत हासिल करना चाहती हैं। दोनों सियासी जमातें बाइज्जत तरीके से लिफाफे में रकम रखकर वोटर्स तक पहुंचाने में मसरूफ है। TRS पार्टी फी वोट 6,000 रुपए और BJP 10,000 रुपए फी वोट तकसीम कर रही है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन रकम तकसीम में बेकायदियां होने पर यह बात खुलकर मंजर आम पर आ गई। खवातीन सड़कों पर धरना देते हुए बैठ गई और कहने लगी कि हमें रकम नहीं मिली है। एहतजाजी खवातीन को जब पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो खवातीन का कहना था कि पहले उन्हें रकम दिलाई जाए। इस पर पुलिस ने कहा कि यह काम हम नहीं कर सकते, लेकिन अवाम मुसलसल इसरार करते हुए देखे गए। बास खवातीन ने यह तक कहा कि उन्हें जारी की गई रकम दरमियाने अफराद हड़प कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें सजा मिलनी चाहिए। रकम मिलने ना मिलने, लेकिन उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हुजूराबाद की जारी सरगर्मियों ने जुमेरात को एक मजाक बनाकर रख दिया। यहां पर जमहूरियत शर्मसार होती देखी गई। अवाम भी खूब जान चुके हैं कि वक्त आने पर बस फायदा उठा ले, वरना बाद में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। असेंबली की इस एक नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब के नतीजे से किसी भी पार्टी पर वैसे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इस इंतखाब से मुल्क की जमहूरियत पर जरूर असर पड़ेगा। कुल-हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान की क़ियादत में एक वफ़द ने मरकजी इलेक्शन कमिश्नर सोशल चंद्रा से बात करते हुए हुजूराबाद के इंतखाब को मनसूख करने का मुतालबा किया। इस मौके पर डी श्रवण ने बताया कि TRS और BJP गैर कानूनी तरीका इख्तियार करते हुए क़वायद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वोटर्स को खरीदा जा रहा है।
6,000 से 10,000 रुपए तक वोटर्स में रकम बांटी जा रही है। वोटर्स को राग़िब करने के लिए इख्तिदार का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बेकायदियां की गई हैं। उनका कहना था कि सिर्फ 3 घंटे में 1.5 लाख अफराद में 90 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। शवन ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खुलेआम खिलाफ वर्जी कहीं और देखी नहीं गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नायब सदर जी निरंजन ने कहा कि हुजूराबाद का ज़िमनी इंतखाब मुल्क के सबसे महंगे इलेक्शन में तब्दील हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अखबारात में शाया खबरों के मुताबिक 3 घंटे में 90 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ओहदेदारों को हिदायत देने से पहले तमाम काम मुकम्मल हो चुका है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कुछ नहीं कर सकते तो जिला ओहदेदार क्या कर सकता है। गुज़िश्ता 5 महीनों से इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। निरंजन ने कहा कि 3,000 रियासती पुलिस का अमला और 1,800 मरकजी नीम फौजी दस्तों के अमले की मौजूदगी में 90 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। उन्होंने मरकज से मुतालबा किया कि वो एक खुसूसी ओहदेदार को मुकर्रर करते हुए मुनसिफाना और शफाफ इंतखाब को इनेकाद यकीनी करें। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत धान की खरीदी करने का फैसला लेने तक बीजेपी को एहतजाज करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बी संजय किसी को गुमराह करने के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। बीजेपी निचली सतह की सियासत कर रही है। अगर संजय में हिम्मत है तो शाम तक मरकजी हुकूमत से धान खरीदी के अहकाम लाकर बताएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। मरकजी हुकूमत दोहरी पॉलिसी इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के धान खरीदने से इनकार करने का सबूत है और उससे गलत साबित करने पर वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हुजूराबाद इंतखाब के लिए चिल्लर सियासत बंद करें। बरसात के मौसम में मरकजी हुकूमत ने सिर्फ 59 लाख मेट्रिक टन धान ही खरीदा है, जबकि रियासती हुकूमत ने 1 करोड़ 35 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की है। रियासत के किसानों को गुमराह करने के लिए झूठे एहतजाज किए जा रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर बी संजय ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने रियासत में धान की काश्त बंद करने के लिए एक नई स्कीम का आगाज किया है। धान की खरीदी और काश्त पर हुकूमत के मौक़िफ़ को देखते हुए बीजेपी के दफ्तर में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर संजय ने कहा कि अगर धान की काश्त नहीं तो फिर कोई नई फसल की काश्त करें। इस सिलसिले में कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। संजय ने कहा कि मरकजी हुकूमत हर दिन धान खरीदने का ऐलान कर रही है तो केसीआर इससे इनकार कर रहे हैं। मरकज से जारी किया गया मकतूब खुलेआम पेश करें वरना अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। रियासती हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत के दलित बंधु स्कीम पर हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र अमलावरी को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाई गई पाबंदी हटाने से इनकार किया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस राजशेखर रेड्डी की बेंच ने वाजे किया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में अदालत मदाखलत नहीं करेगी। अदालत का यह भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए किसी भी तरह के फैसले का हक है। इस सिलसिले में सहाफ़ी मल्लेपल्ली लक्ष्मैया की तरफ से अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। वाज़ेह है कि 30 अक्टूबर को हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इस बात को दोहराया कि उत्तर प्रदेश में मजलिस ताकत के साथ 100 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि हम यूपी में सरगर्मी के साथ मुहिम चला रहे हैं। मुफाहमत के बारे में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि शिवपाल यादव और चंद्रशेखर आजाद से भी मुलाकात हो चुकी है, दूसरी जमातों से भी बातचीत हो रही है। देखिए, मेरी ज़िंदगी की सियासी ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो लोग नहीं जानते हैं, तो इन हालात से हम पहले से गुजरते हैं, अभी गुजरेंगे, तो इसमें मनोबल क्यों होगा। वो उनके पार्टी का फैसला लिए चले गए। हम चुनाव ज़रूर लड़ेंगे और हमारे अध्यक्ष ने ये बात का ऐलान कर दिया है कि हम 100 सीट पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसी सिलसिले हम पूरे उत्तर प्रदेश में फिर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, संगठन मजबूत है, तो हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। तो किसके साथ आपका अलायंस है? देखिए, हम तो अभी भी शिवपाल यादव साहब से बातचीत में है। हमारी एक बार मुलाकात चंद्रशेखर रावत साहब से भी हुई, दूसरे भी कई दल से हमारी बातचीत हो रही है, तो आगे देखिए क्या होता है। क्या आपको लगता है कि जब आप 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ उम्मीदवार मुसलमान? ना। देखिए, पार्टी का कैंडिडेट हमारे जो लड़ेंगे वो हर समाज से उनका ताल्लुक होगा, सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे। देखिए, अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए
कि MY कॉम्बिनेशन काम में नहीं आएगा। 2014 में वो सत्ता में थे, हार गए। 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस साथ अलायंस किए, वो उखड़ गए। 19 में BSP के साथ बड़ा फॉर्मेडेबल अलायंस बहन जी से किया, तब भी वो अलायंस से 15 सीट जीत पाया। तो अब वो ये कह रहे हैं तो उनसे ही पूछा जाए। दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि यह फैसला बुनियादी हुकूक को बरकरार रखता है और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि किसी भी इनफरादी शख्स की जाती मालूमात का इफ्शा नहीं हो सकता। बीजेपी ऐसा तमाशा नहीं कर सकती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करता है और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि किसी भी इंडिविजुअल सिटीजन की उसका सर्वेलेंस और स्नूपिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। तो अब ये तमाशा कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई है वो सच्चाई को सामने लाएगी। हम तो चाहते हैं सेशन चले, क्योंकि सेशन नहीं चलने से सरकार को फायदा होता है। सेशन चलेगा तो हम सरकार की नाकामियों को देश के सामने रखेंगे और सरकार से सवाल करेंगे और जवाब तलब करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ किसी भी तरह की तहकीकात पर सवाल उठाए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जहां पर भी कोई मुसलमान मुलजिम होता है उसके खिलाफ तहकीकात में जानिबदारी बरती जाती है। इंतखाबात में भी मुसलमानों के नाम पर डरा धमका कर वोट हासिल किए जाते हैं। मुसलमानों के नाम से माहौल को कशीदा बनाने की कोशिश की जाती है। जितनी जांच अगर मुसलमान उसमें एक्यूज होता है तो वो पूरी बायस्ड होती है। इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कई कमेटीज हैं, कमीशन की रिपोर्ट है, सच्चाई तो सामने आती नहीं है। तो ये हकीकत है। अब चुनाव आता है तो किसी को बलि का बकरा बना दिया जाए, किसी को डरा कर, किसी एक समाज को डरा कर उनका वोट हासिल किया जाए, तो हमेशा चलता आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि खत्म हो। ये चीजें गलत हैं बिल्कुल नहीं। मुस्लिम नाम से पोलराइजेशन करने की कोशिशें की जाती हैं। मुसलमानों को बीजेपी मुसलमानों का डर मेजॉरिटी कम्युनिटी पैदा करती है और दूसरे पार्टियां मुसलमानों को डरा कर वोट हासिल करती हैं। हम ये कह रहे हैं कि ना आपको बीजेपी से डरना है, ना किसी पार्टी को डर कर वोट देना है। आपको उम्मीद पर अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को इस यूपी के चुनाव में बनाना है। हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेजेस के तलबा व तालिबात इंटरमीडिएट सा लेवल के जारिया इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। इन अक़ामती व तालीमी इदारों की सोसाइटी के सदर मशीर हुकूमत तेलंगाना AK खान ने इम्तिहानी मराकज़ पहुँच कर अक़ामती जूनियर कॉलेजेस के तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई की। सईदाबाद में वाक़ 2 इम्तिहानी मराकज़ पहुँच कर उन्होंने तलबा से बात की और उनको मुफीद मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि पेशावराना कोर्सेज के लिए सोसाइटी की खिदमात का तस्करा किया। सोसाइटी के सेक्रेटरी बी सफ़ीउल्लाह ने बताया कि 80 अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेजेस के 4383 तलबा व तालिबात इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहान लिखने वाले तलबा व तालिबात को तमाम दरकार सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं। टिमरिस के तलबा जो इंटरमीडिएट में हैं, वैसे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर इनका प्रमोशन तो हुआ है, मगर फर्स्ट ईयर के इम्तिहान अब चल रहे हैं इनके। तो ये इम्तिहान किस तरह से इसको फेस कर रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, इनसे डायरेक्टली बात करके इनका हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग थोड़े सेंटर्स देखने के लिए आए थे। अभी यहाँ सैदाबाद एरिया में जो बहादुरपुरा गर्ल्स के स्टूडेंट्स एक सेंटर पे एग्ज़ाम लिख रहे थे, उनसे मुलाकात करने के बाद यहाँ आए हैं। यहाँ पर आसिफ नगर बॉयज़ 1 वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं इधर। आज मैथमेटिक्स और जूलॉजी, वो जो BPC स्ट्रीम और मैथमेटिक्स MPC स्ट्रीम के लिए एग्ज़ाम्स हुए हैं। जहाँ तक मैं जायज़ा लिया हूँ इनका कि बच्चे अच्छी तरह से लिख रहे हैं इम्तिहान। हौसला भी बहुत बुलंद है इनका। मैं समझता हूँ कि अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे GPA के साथ ये क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट ईयर में। और क्योंकि अभी पहले बैचेस निकल रहे हैं टिमरिस से इंटर के, तो इनको अच्छी तरह से कामयाब होना, ज़िंदगी में एक मकाम हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कौम के लिए हो या स्टेट के लिए। इसी मकसद के साथ टिमरिस कायम हुई थी। मैं समझता हूँ कि जो मकसद के साथ ये टिमरिस चल रही है उसमें भरपूर कामयाबी मिलेगी और इनका मुस्तकबिल और इनका फ्यूचर भी अच्छा बने। रियासती वक्फ बोर्ड का मुलतविया इजलास 16 नवंबर को मुनाकिद होगा। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का इजलास 10 नवंबर को तलब किया गया है। बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने बताया कि बोर्ड का इजलास जुमेरात को तलब किया गया था, लेकिन इसके एजेंडे में चंद अहम नुकात की शमूलियत के लिए उसे आइंदा माह की 16 तारीख को मुनक्किद करने का फैसला किया गया। इजलास में अरकान मौलाना अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी,
जाकिर हुसैन जावेद, मिर्जा अनवर बेग, टी इकबाल, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा, वहीद अहमद के अलावा सीओ शाहनवाज कासिम शरीक थे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बोर्ड के सदरनशीन ने बताया कि हज हाउस से मुत्तसिल गैर तकमीला इमारत में एक असरी दवाखाना कायम करने की तजवीज़ है। सरकर्दा मेडिकल इदारे मेडिक्योर ने इस सिलसिले में दिलचस्पी दिखाई है। बोर्ड में नए वकला का तकर्रुर और अमले को बाकायदा बनाने के फैसले भी किए जाएंगे। रियासत में जुमेरात को कोविड के 171 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि एक मौत की तस्दीक हुई है। बुलेटिन के मुताबिक 208 अफराद सेहतयाब हुए, 4126 एक्टिव केसेस बताए गए। हैदराबाद में 58, करीमनगर में 13, मेडचल मलकाजगिरी 11, रंगारेड्डी 13, वरंगल अर्बन 13, पेद्दापल्ली 5 केस दर्ज हुए हैं। दूसरे अजला में 5 से कम केसेस दर्ज किए गए। 9 अजला में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। मजलिसी अरकान असम्बली की नुमाइंदगी पर मरीजों की रकमी इमदाद को हुकूमत से मंजूर करवाकर उन्हें राहत पहुंचाने का सिलसिला जारी है। दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने 13 जरूरतमंद मरीजों के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से जारी रकूमात के चेक तकसीम किए। इस्तिफादा कुनंदगान ने मजलिसी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि दबीरपुरा मुर्की नाले के दूसरे मरहले के काम को बिला वक्फा मुकम्मल किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि जल्द से जल्द इसे मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही भी मौजूद थे। बद्री डिवीजन दबीरपुरा इलाके में एक कदीम और मशहूर नाला है मुर्की नाला, और उसके फर्स्ट फेज का काम मुकम्मल हुआ। नकीब मिलत नसरुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट ने इसका इफ्तिताह किया था रोड का। सेकंड फेज का काम बाकी था। मुसलसिल बल्दिया के इंजीनियर से, प्रोजेक्ट के लोगों से राबते में रह के इसरार करके तो एक गुत्तेदार साहब काम लिए, लेकिन काम नहीं करने की सूरत में उनको कैंसिल करके उनको रिलैक्स करे, फिर टेंडर रिकॉल करे। एक दूसरे इंजीनियर नामी गुत्तेदार को ये मिला। पुरानी गली से जो रोड आ रही है, जहाँ पर सेकंड फेज का काम शुरू हुआ, यहाँ से लेंगे गंगानगर माता खिड़की तक ये पूरा नाले की वाइंडिंग है। डीप में भी जाएंगे और डीप में बेड डालेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर अनमसपुरे की मक्का कॉलोनी में नाले की तोसी के लिए बॉक्स ड्रेन के काम को मंजूरी मिल चुकी है। इस बॉक्स ड्रेन की तामीर पर 4 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। इस सिलसिले में रनमसपुरे के कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर और शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मक्का कॉलोनी का दौरा करते हुए नाले का जायजा लिया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने बताया कि जल्द नाले के तामीरी काम का आगाज होगा और इसकी तकमील से मक्का कॉलोनी के अवाम को राहत मिलेगी। नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने जोनल कमिश्नर बल्दिया खैरताबाद रवि किरण के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मल्लेपल्ली डिवीजन के ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिदायत दी थी। मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज निगरानी कर रहे हैं। इजलास में मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन ने भी शिरकत की। आजमपुरा चमान को बलदी अमले की तरफ से इन दिनों कचरा जलाने का अड्डा बना दिया गया है। शहर को सरसब्जो शादाब रखने के लिए मुहिम चलाई जाती है, लेकिन एक चमन को यहां पर बर्बाद किया जा रहा है। मुकामी अवाम के मुताबिक चमन के कचरे को वहीं एक जगह करते हुए उसे आग लगाई जा रही है। आग के धुएं से मुकामी मकीनों और ताजरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। अवाम ने अरबाब मजाज से अपील की है कि इस मसले की यकसोई करें। नुमाइश सोसाइटी की तरफ से एग्जीबिशन ग्राउंड नामपल्ली पर लगाई गई मिनी नुमाइश में आखिरी अय्याम में और भी हुजूम देखा जा रहा है। अजला से बड़ी तादाद में लोग मुशाहिदे के लिए पहुंच रहे हैं। नुमाइश का मुशाहिदा करने वालों ने बताया है कि शादियों के सीजन में मिनी नुमाइश की वजह से कपड़ों की खरीदारी में गैर मामूली सहूलत हुई है। यहाँ पर खवातीन के आम सूट से लेकर डिजाइनर और पार्टी वेयर सूट्स भी वाजबी कीमतों पर दस्तयाब हैं। सोसाइटी के जिम्मेदारों ने इस फेस्टिवल मेले को छोटी लेकिन मुकम्मल नुमाइश की शक्ल दी है। यहाँ पर कश्मीर और अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स भी वाजबी कीमत पर दस्तयाब हैं। पाकिस्तानी मलबूसात जो खवातीन में दिनों काफ़ी मकबूल हैं, उन दुकानात और स्टॉल्स पर हुजूम देखा गया। फूड कोर्ट में भी हम अक़साम की ग़िज़ाई अशिया यहाँ पर दस्तयाब हैं। मसनूई ज़ेवरात के साथ साथ कॉस्मेटिक्स के स्टॉल्स पर खवातीन का हुजूम देखा गया।
मिनी नुमाइश में आवाम की सहूलत के लिए मुफ्त तिब्बी मायने भी किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से 42 दिनों से अवामी शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। अथॉरिटी की सेक्रेटरी राधिका जायसवाल ने बताया कि इस 42 दिनों की मुहिम के दौरान अवाम को यह बताया जा रहा है कि जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें कानूनी मदद मिल सकती है। अथॉरिटी की तरफ से वकील भी फराहम किया जाता है। मिनी नुमाइश में भी शऊर बेदारी का यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी प्रभाकर के ताउन से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में साबिक मिस तेलंगाना हासिनी ने खुदकुशी की कोशिश की। बताया गया कि हासिनी ने फांसी लेते हुए ऑनलाइन अपना वीडियो भी जारी किया। इसके साथ ही उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने नारायणगुड़ा पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने फौरी नारायणगुड़ा रोड नंबर 6 पहुंचकर हासिनी को बचा लिया और उसे हैदरगुड़े के खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। हासिनी की हालत बेहतर बताई गई है, लेकिन अभी खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। गच्चीबौली में जुनूनी आशिक के हमले में एक लड़की जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक जेडीमेटला का साकिन 21 साला प्रेम सिंह KPHB कॉलोनी में MNR डिग्री कॉलेज में ज़ेर तालीम है और माधवपुर के वेंकटेश्वरा फाइनेंस कॉलेज में तालीम हासिल करने वाली 21 साला राखी सिंह के साथ उसकी मुबैना दोस्ती थी। और जिस तरह से खबर मिल रही है कि 4 शंबे की रात प्रेम सिंह राखी सिंह के घर में दाखिल हुआ और चाकू से उस पर हमला कर दिया। राखी सिंह के हाथ और गले पर जख्म आए हैं। जख्मी हालत में उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जुनूनी प्रेम सिंह ने भी खुद को जख्मी कर लिया, उसे भी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। गच्चीबौली पुलिस मसरूफ तहकीकात है। रियल एस्टेट कमीशन को लेकर 2 रोज कबल जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में कातिलाना हमले में जख्मी हुए रविंदर रेड्डी इलाज के दौरान जांबर न हो सके। वाज़ेह है कि बेगमपेट की एक अराजी की फरोख्त के बाद कमीशन को लेकर रविंदर रेड्डी और यूसुफ गुड़े के साकिन मोहन रेड्डी के दरमियान तनाज़ा चला रहा था। मोहन रेड्डी ने जुबली हिल्स रोड नंबर 78 के पास जब रविंदर रेड्डी अपने अपार्टमेंट से निकलकर कार में बैठ रहे थे, उस वक्त उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। उनके अहलिया ने चीखो पुकार पर उन्हें वहां कर हॉस्पिटल मुंतकिल किया था। मोहन रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसने पुलिस को बताया कि कमीशन के 6 लाख रुपए की रकम देने के मामले में रविंदर रेड्डी उसे नजरअंदाज कर रहे थे। टास्क फोर्स वेजो ने जुबली हिल्स रहमतनगर में धावा करते हुए गांजे की फरोख्त में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि नरसिंह सिंह और रमावत रमेश के कब्जे से 70 किलो का गांजा जब्त किया गया। रमेश को इससे पहले भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार मुलजिमीन को जब्त किए गए गांजे के साथ जुबली हिल्स पुलिस के हवाले किया गया है। दूसरी तरफ सौजून पुलिस ने कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में ममनुआ अद्वियात के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मेडिकल हॉल के मालिकान सैयद मसूद अली, सैयद मोहम्मद और अरुण करवाकर को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 405 टैबलेट को बरामद किए हैं। ये टैबलेट्स ममनुआ बताई गई हैं और इससे उमूमन नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। चिलकलगुड़ा पुलिस ने भी गोपालपुरम डिवीजन में ममनुआ गुटखे की दुकानों पर धावे किए हैं। बताया गया कि गुटखे के अलावा गांजे की मुंतकली और फरोख्त करने वाली टोली को भी पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक मिलार गड्ढे के इलाके में मुसद्दक़ा इत्तला पर नवीन कुमार को गिरफ्तार किया गया। तकरीबन 44 लाख रुपए का ममनुआ गुटखा जब्त किए जाने का दावा किया गया है। इस सिलसिले में मजीद 4 अफराद गिरफ्तार किए गए। इनमें गोविंद, सिमादरी, अग्रवाल, प्रदीप भी शामिल हैं। नाज़ोन टास्क फोर्स ने चादरघाट पुलिस स्टेशन के हदूद में रेस कोर्स के करीब गांजे की फरोख्त में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने धूलपेट के साकिन किशोर सिंह और चादरघाट के साकिन फिरोज को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2 किलो गांजा, 1 स्कूटर और 2 सेल फोन जब्त कर लिए हैं। शहर में गांजे की मुंतकली, फरोख्त और उसके साथ साथ दूसरी नशीली अशिया के कारोबार के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है।
चारशंबे की रात सौजोन पुलिस ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के असद बाबा नगर और उसके आसपास के इलाकों में कॉर्डन एंड सर्च मुहिम अंजाम दी। डीसीपी सौजोन खजुराहो भोपाल के मुताबिक इस मुहिम के दौरान दरकार दस्तावेजात न होने पर मुतादिद टू व्हीलर्स को तहवील में लिया गया। इसके अलावा रौडी शीटर्स को भी अमन और कानून की सलामती की पाबंदी की हिदायत दी गई। डीसीपी का यह कहना था कि वजीर आला केसीआर की हिदायत के बाद गांजे की फरोख्त और मुंतकली को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस रेलवे स्टेशन पर नजर रख रही है। खासतौर पर रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में गांजे और दूसरी अशिया का नशा करने वालों पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। शहर में हालिया चंद दिनों के दौरान भारी मिकदार में गांजा जब्त किया गया है। पूरी तेलंगाना स्टेट में गांजा की ये जो इश्यू है इसके खिलाफ पूरे स्टेट में ड्राइव चल रहा है। पिछले हफ्ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में मीटिंग लगाई गई और सभी को साफ साफ बताया गया कि ऐसी गांजा जैसी नशीली सब्सटेंस को किसी भी हालत में तेलंगाना स्टेट में इजाज़त नहीं होगी। इसका ट्रांसपोर्ट और सेल पे पूरा पाबंदी है और उसके ऊपर पूरी एक्शन ले रहे हैं। इसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस भी नशीले सब्सटेंस जैसे वाइटनर है और कुछ टैबलेट्स दे उनके ऊपर भी अभी ड्राइव जारी है। कोकटपल्ली के तुलसी नगर में खातून ने अपने शौहर को दूसरी खातून के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स की कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैसियत से काम करने वाला प्रकाश तुलसी नगर में दूसरी खातून के साथ मुकीम था। जब उसकी अहलिया को इत्तला मिली तो वो सीधा उसके फ्लैट पहुंच गई और फिर अपने शौहर को चप्पल से पीटा और उसके साथ रहने वाली खातून के साथ हाथापाई की। इत्तला मिलने पर पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंची। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अहकाम पर गांजे के कारोबार के आदी मुलजिम अब्दुल रऊफ पर पीडी एक्ट लगा दिया गया है। इससे पहले भी रऊफ को 1986 में सौजोन टास्क फोर्स और छतरी नाका पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया था। रऊफ चंचलगुड़ा जेल में महरूस है। लंगर हाउस पुलिस ने रहजनों की टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ख्वाजा पाशा, असलम, आसिफ, हबीब और शेख कासिम ने 26 अक्टूबर को पिल्लर नंबर 71 पीवी एक्सप्रेस रोड पर श्रीकांत को, जो अपने दोस्त के साथ जा रहा था, रोककर पहले उसे जोदोकोप किया और उसके पास से 2 तोले की तिलाई चेन छीन ली। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से ख्वाजा पाशा और उसके साथियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मसरूखा चेन बरामद कर ली है। जगतगीर गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कपड़ों की दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये में 7 लाख रुपए के कपड़े जलकर खाकिस्तान हो गए। दुकान के मालिक का इल्जाम है कि नामालूम अफराद की तरफ से यह हरकत की गई। जगतगीर गुट्टा पुलिस ने मुकाम वाकये का मुआयना किया। मुकामी पड़ोसियों की तरफ से आग बुझाने में मदद की गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हुजूराबाद के वोटर्स में खुले आम रकम तकसीम।
محروम वोटर्स का सड़कों पर एहतजाज, 6 تا 10,000 रुपए फी वोट, जमहूरियत शर्मसार। धान की खरीदी पर मरकज ने लगाई रोक, सबूत मौजूद। रियासती बीजेपी संजीदा है तो मंजूरी हासिल करने तक भूख हड़ताल करें, वजीर ज़राअत का चैलेंज। धान की काश्त बंद, नई स्कीम का रियासत में आगाज। मरकज का मकतूब पेश करें या फिर इस्तीफा दें, वजीर आला को बी संजय का चैलेंज। गच्चीबौली में जुनूनी आशिक का खातून पर मौलिक हथियार से हमला, हालत नाजुक। जुबली हिल्स कातिलाना हमले का जख्मी इलाज के दौरान फौत। और शहर में बड़े पैमाने पर गांजा, ममनुआतियात और गुटकों के खिलाफ पुलिस का सख्त क्रैकडाउन, मुख्तलिफ जोन्स में भारी मिकदार में जब्ती। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।